1,00,000 रुपए और 100 रुपये डाल दोगे, दिल को कोई दर्द लगेगा क्या? परमेश्वर आपका ही दिल नहीं हिला तो क्या परमेश्वर के दिल को हिला सकते हो? उसको हिलाना है ना? जिसने लाख पूरा डाल दिया तो आप भी हिल जाओगे। हिलोगे कि नहीं हिलोगे? घर वाले तो आपको निकाल देंगे फिर, पर परमेश्वर आपको नोटिस करेगा कि ये व्यक्ति वो है जिसने मेरे मन को हिला दिया है, मैं भी इसको क्या करूंगा? डबल दूंगा। और परमेश्वर भी आपको देता है, आप हिल जाते हो। मैं ऐसे बता रहा हूँ, एक दिन ऐसा हुआ, मेरे खाते में पैसा रहता नहीं है, मैंने आपको पहले से ही बोला है कि नहीं बोला है? हालेलुया। और ऐसे ही मैं स्टेज पे बोल रहा था कि परमेश्वर खातों को भरेगा, है ना? और मेरे पास जो पैसा था मैंने किसी को भेंट दे दी थी, पूरा खाली किया था। और जस्ट मैं ये मीटिंग करके ऑफिस में बैठा था, एक कंपनी से फोन आता है, रियल बोल रहा हूँ मैं आपको, हालेलुया। वो बोल रहे हैं कि सर हम आपको 2,10,000 रुपए लोन दे रहे, लेना है क्या? मेरे अकाउंट खाली है ना? कई बार हम लोगों को हाथ फैलाते तो भी कोई देता है पैसा? नहीं देता है। ये समूह वाले 10 चक्कर लगा तो भी नहीं देते, सही है कि नहीं? कहेंगे कि तुम समूह में नहीं हो, है ना? और कितने चक्कर लगाओ तब जाके आपको 50,000 रुपये लोन देते। और बैंक में भी आप 50,000 का लोन करवाना है आपको, कितने चक्कर लगाओ, सही है कि नहीं? ये आधार कार्ड नहीं है, गवाह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। और जैसे मैं ऐसा यहाँ बोल के गया था कि परमेश्वर बड़ा काम करेगा, ऑफिस में बैठा ही नहीं, उसका फोन आया मेरे ऊपर कि 2,10,000 रुपये आपके अकाउंट में डाल रहे, आपको जरूरत है क्या? मेरे को तो बहुत जरूरत है। मैं क्यों बोला जरूरत नहीं? मेरे को तुम करोड़ दो तो भी जरूरत है, आज ही खर्च कर दूंगा सब। हालेलुया। मैंने उसको कहा मेरे को जरूरत है 2 लाख क्या, मैं तो 2 करोड़ की दे दो तो भी मना नहीं करूंगा, है ना? उन्होंने कहा आपको आने की भी जरूरत नहीं, आप यस बोलो आपके खाते में डाल दो। मैंने कहा ये भी सही, ऐसे भी होते हैं क्या कोई? मैंने कहा अभी प्रार्थना करूंगा, आपको देना है, कल शाम मेरे को फोन करना है। गरज किसकी? मेरी, उसकी? ये पैसा मेरे को चाहिए, मेरी होनी चाहिए। बैंक वाले की गरज होती है क्या? लेकिन आप प्रभु के साथ रहो ना, बैंक वालों को भी गरज होगी किसी को पैसा दे। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, दूसरे दिन उन्होंने याद करके फोन किया मेरे को, मैं तो सोया था अभी यार, मीटिंग थका हुआ, और फोन आया कि डाल दे क्या? अरे भाई रुको, अभी प्रार्थना की नहीं मैंने। उनको इतनी टेंशन है कि पैसा देना है ना? फिर हमने बात की प्रभु की दासी, बोला क्या किया जाए, इनका पैसा लेना है कि नहीं लेना? तो सब बोले ले लो भाई। हालेलुया। यस बोला तो मजाक समझा, एसएमएस आया, सच में मैं कहीं मीटिंग में था, एसएमएस आया 2,10,000 मतलब 2,04,000 रुपए अकाउंट में जमा। हालेलुया। फाइल चार्ज ये वो मैं गया नहीं, इसलिए उन्होंने थोड़ा कुछ काटा, लेकिन मैं हैरान रह गया यार, परमेश्वर कैसे कर सकता है? अब मेरे हाथ में था किधर खर्चा करना है, क्या करना है। अब ये मत पूछना कि अभी आपके पास 2 लाख है मेरे को भी देना। हालेलुया। मेरे पास नहीं है, वो परमेश्वर की संपत्ति है, प्रभु के लिए खर्च करना है। हालेलुया। मतलब हैरान, कभी कभी ऐसा होता था ना, लोगों को कहता था कि 10,000 रुपया दो, कोई नहीं देता। सच में ऐसी ऐसी गवाही हमारी, 10 चक्कर लगाए तो भी नहीं देता। पर अभी देखो परमेश्वर काम करता है। आपको भी ऐसी आशीष चाहिए? परमेश्वर को उत्तम से उत्तम देना है, आपके खाते भरने क्या वाड़े में रहना। हालेलुया। आपको कुर्बान करना होगा। मैंने आपको कहा था, मैंने प्रभु को ही बोला था, मैं 10 नहीं 20% दूंगा प्रभु आपको। परमेश्वर काम करता है, ऐसे ऐसे बहुत रास्ते खोलता है जो तुम्हारी समझ भी नहीं होगी, वहां से रास्ते खुलते हैं और फोन आएंगे आपको। पर आप परमेश्वर को पहला स्थान और समर्पित करना है। हालेलुया। अभी ये मेरी इस साल की गवाही है, ठीक है, 2024 की अभी, है ना, उस साल की नहीं है। और परमेश्वर ने काम किया, मुझे जहां परमेश्वर के राज्य में लगाना था इस्तेमाल किया है और कर रहा हूं। हालेलुया। पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1,000 होम बलि चढ़ाए। होम बलि सुलेमान ने क्या किया मालूम है? 1,000 भेड़ बकरियों को बलिदान किया। आपको यूं बोल दे, क्रिसमस की मीटिंग में, ठीक है, कोई लोग मीट नहीं खाते हो तो माफ करना, लेकिन जैसे बोल रहा हूं यहाँ बलिदान वाला है, इसलिए
आपको परमेश्वर ही बोले कि साल में एक बार एक बकरे की बलिदान करना है आपको, तो आप बोल रहे हो इतना खर्चा हो जाएगा मेरा, तो होगा कि नहीं होगा? पर ये व्यक्ति देखो, बाइबल कहती इसको अभी कोई आशीष नहीं मिली है, लेकिन परमेश्वर के भवन में गया और कितने बलिदान चढ़ाए इसने? जोर से पढ़ो भाई। 1000 होम बलि चढ़ाए। 1000 होम बलि चढ़ाए। मतलब 1000 क्या है ये मालूम है आपको? उस जमाने में पशु चढ़ाते थे और कोई खाता नहीं था, बस मार के काट के जला देते थे आग में, ताकि वो परमेश्वर का। भाई लोग है ना, कई बार नदी में भी पैसा फेंकते नहीं फेंकते? कई बार ट्रेनों में होकर ज्यादा बुलाता है तो लोग नदी में 100 की नोट फेंक देंगे। मैंने कहा यार 100 रुपया हमको देता तो हम चाय पीते, है ना? पर हम इसके लिए दुआ भी करते, पर वो लोग आपको देंगे क्या? 1 रुपया भी नहीं देंगे, पर नदी में डाल रहे है ना? कैसे? तो उनका ये है कि वो 100 रुपया मतलब नदी में डाल रहे हैं, मतलब परमेश्वर के नाम से समर्पित कर दिया। वो नोट आप नहीं ले सकते हो। तो कहने का मतलब खर्चा करना है, ऐसा करना है कि त्याग करना है उसको रख नहीं सकते हो आप, उसको अपने पास नहीं रख सकते हो आप। अपने जैसे उपवास रखते हैं, सब लोग उपवास रखते हैं और उपवास में क्या करते? खाना खाते, तो खाना नहीं खा तो फायदा ही होता है आपका, आटा बचेगा, गैस भी बचेगी, सही है कि नहीं? ये नुकसान कहाँ हुआ? नुकसान करना है आपको। नहीं खाते हो तो जितना आटा रहता है एक थैली में रखना, ठीक है, और परमेश्वर के भवन में लेके आना। मैं इसलिए नहीं बोल रहा मेरे को आटे की जरूरत है ना? घर पे रोटी कब खाते हैं वो पता नहीं, सही है कि नहीं? सब कुछ पड़ा रहता है, पर ये इसलिए बोल रहा हूं कि तुम ऐसा करोगे तो परमेश्वर तुमको आशीष करेगा, और जो चीज रहेगी उसको भी बेच करके परमेश्वर का काम आगे बढ़ सकता है, क्योंकि आपको खत्म करना है, उसको देना है आपको। अब इसने 1000 होम बलि चढ़ा दिए। 1000 मान लो बकरे ही चढ़ाए होंगे, तो कितना पैसा खर्चा हुआ होगा? आप वो बोले अंकल जी 10 बकरों का बलिदान देना है आपको, तो बोले उठ के भर देख भाई सही है कि नहीं? और घर जाके बोलोगे आंटी जी को कि आज तो 10 बकरे बलिदान देने, बोले ये भक्ति नहीं करनी है, सही है कि नहीं? और वो बोले क्या फायदा हुआ तुझे? फायदा होगा तब करेंगे, ऐसे कहते घर वाले तो। लेकिन मैं ये जो बोल रहा हूँ ना, बिना फायदे के पहले बलिदान कर रही है, तो ये वो लोग हैं जो फायदा नहीं हुआ लेकिन परमेश्वर को क्या दे रहे हैं? हम तो फायदा हो रहा है तो भी नहीं दे रहे, लेकिन ये वो लोग हैं, इस राजा के अभी कोई परमेश्वर ने दर्शन नहीं दिया इसको, लेकिन इसने 1000 क्या दिया है? किसी ने कहा भी नहीं था, खुशी से दिया, ठीक है? इस साल में आपको आशीषित होना है, जोर से बोलो आशीषित होना है। ऐसा कुछ काम करो परमेश्वर भी हिल जाए, ठीक है? मतलब मैं कह रहा हूं ना, आपको कार के लिए मेहनत मत करो, परमेश्वर गिफ्ट दे देगा, पर इसके लिए आपको ऐसा जीवन जीना होगा, ऐसा समर्पण करना होगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसने 1000 बलिदान चढ़ाया, तो मान लो आप एक बकरे का 10,000 5,000 भी मानो, तो 1000 का कितना होगा? हाँ, गणित कितनी किसकी फास्ट है? लगा सकते हो सब कितना? जल्दी कैलकुलेट करो या जल्दी करो, मोबाइल लेके नहीं आते क्या? कैलकुलेट करो, जल्दी करो भाई, किसके पास है मोबाइल? जल्दी करो। एक बकरे का अच्छा वाला बकरा था, वो मरा नहीं था, ठीक है? मुसलमानों को देखो कितने महंगे लाख रुपए बकरे लाते हो, सही है? तो अपने 10,000 मान लो एक बकरे, ठीक है? सस्ते वाले 10,000 एक का था, 1000 बकरे उसने बलिदान चढ़ाया, कितना पैसा हो? जल्दी गिनो यार, गणित में बहुत कम हो, यहाँ पर चर्च में आते वो गणित में कम है क्या? कमजोर लोग नहीं है, नहीं है क्या कम? किसी के पास कितना हुआ? किसी के पास मोबाइल नहीं? हाँ जल्दी करो, यहाँ कैलकुलेट करो, कितना हुआ भाई ये? हाँ 1 करोड़। कितना 1 करोड़ है भाई? गणित इतनी भी नहीं है, मेरे बिहार का भी 1 करोड़ कितने का आया नहीं इसलिए, लेकिन कितना 1 करोड़ है ये? कितना?
ठीक है जो भी है ना, हालेलुया। 1 करोड़ का आप क्या सोचते हो? कंगाल हो जाना पड़ेगा। घर तो पत्नी जाने नहीं देगी उसको, खबर नहीं। 1 करोड़ का नया साल बैठा और परमेश्वर के भवन में गया और 1 करोड़ का नुकसान करके आया। तुमने क्या नुकसान किया है? आशीष चाहिए बस, है ना? एक बार खाली करो अपने खातों को। सच कह रहा हूं, प्रभु बड़ा काम करेगा। और जैसे ही ये 1000 बलिदान चढ़ा के गया और रात में जाकर के सोया, आगे वाली आयत पढ़ो, आगे की आयत पढ़ो, अपनी आयत वाला लगाइए। जैसे ही उसने इतना खर्चा किया परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर को खुश करने के लिए 1 करोड़ या 10 करोड़ जो भी उसने खर्चा किया, और फिर बाइबल क्या कहती है? गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन दिया। आप सोचते हैं जिस दिन बड़ा त्याग होता है ना, दिल टूट जाता है। पता है आपको? आप रोते होंगे कई बार। एक त्याग किया आपने, इसने जब त्याग किया तो सोचता होगा कि परमेश्वर अब तो लोग मुझे पागल कहेंगे। 1 करोड़ था वो तेरे भवन में डाल दिया मैंने, अब मैं क्या करूं? पर बाइबल कहती उस रात परमेश्वर ने सुलेमान को क्या कहा? दर्शन दिया। कितनों को दर्शन चाहिए? दंग भी डालो, ठीक है? सिर्फ ये भक्ति मजाक में नहीं है कि सिर्फ गए सिर दर्द खत्म हो गया। आपका इतिहास बदल के रख देगा परमेश्वर। जब प्रभु ने उसको दर्शन दिया और क्या कहा मालूम है? देखो, बोलो, पढ़ो, बहुत सुंदर। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। क्या वर्ड है! ऐसा प्रभु आपको बोले कि बेटा क्या चाहिए तुझे, तो आप तो लिस्ट तो देखोगे, टीवी चाहिए कि बाइक चाहिए, है ना? हम इसमें पड़े हुए, सही है कि नहीं? अरे उसने वो चीज, वो क्या ये टीवी और बाइक और घर मांगता होगा? जिसने 1 करोड़ रुपए का परमेश्वर को बलिदान दिया, उसको क्या इन चीजों की जरूरत होगी क्या? कब कहीं जरूरत नहीं थी। लेकिन प्रभु ने कहा कि बेटा तूने वो काम किया है कि मैं भी सिंहासन से एक बार उठ खड़ा हुआ कि पृथ्वी के ऊपर ऐसा कौन व्यक्ति है इतना बड़ा दान किया है। और बोला कि दर्शन दिया उसको, बेटा और जो चाहे वो मैं तुझे दूंगा, है ना? हमारे जैसा होगा क्या मांगता? अभी आपको बोलेगा क्या मांगोगे? हाँ, आज की रात प्रभु आपको दर्शन दे, चाहते हो आप? ठंडे पड़ गए बेटे, दर्शन नहीं चाहिए। कितनों को चाहिए? आज ही चाहिए कि कल तक? आज ही, किसी भी कीमत पर। तो आपका सब कुछ आज ही डालना पड़ेगा। हमें प्रॉब्लम क्या है मालूम है? परमेश्वर को प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारी है। हम कल